मौत, धोखा और फिर एक दूसरा मौका। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही थ्रिलर कहानी की जिसका नाम है द बिलियनियर्स सेकंड चांस, गेम ऑन। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है मौत से, लेकिन इसका अंत बदले की आग से लिखा जाना बाकी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, बस हवा में तैरता हुआ सा एक ठंडा सा एहसास, धोखे का, साजिश का। और यही वो शब्द हैं जो इस पूरी कहानी की नींव रखते हैं, एक ऐसे खेल की जहां विश्वास ही सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। तो पहला अध्याय है एक अरबपति का धोखा। यहां एक जिंदगी तो खत्म होती है, पर असल में कहानी की बस शुरुआत हो रही है। तो इस कहानी के सेंटर में है 3 लोग। पहला है आर्यन, एक सेल्फ मेड अरबपति जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया। फिर है विक्रम, उसका सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर। और आखिर में है माया, उसकी पत्नी जिसे वो अपनी दुनिया मानता था। और इन्हीं तीनों के चारों ओर बुना गया है धोखे का ये पूरा जाल। सोचिए, साल है 2026, एकदम बेजान सा अस्पताल का कमरा, मशीनों की धीमी धीमी बीप, और बिस्तर पे लेटा है आर्यन जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। और उसके साथ कौन खड़ा है? वही 2 लोग जिन पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन माहौल में प्यार नहीं है, बल्कि एक अजीब सी, एक ठंडी सी खामोशी है। और ठीक तभी धोखे का पहला पर्दा उठता है। माया के शब्द है ना, वो किसी जहर की तरह आर्यन के कानों में जाते हैं। उसका प्यार, उसकी परवाह, सब कुछ एक नाटक था, एक दिखावा। असली मकसद सिर्फ और सिर्फ आर्यन की दौलत, जो अब उसकी हो चुकी थी। और फिर धोखे के ताबूत में आखिरी कील ठोकता है विक्रम। वो धीरे से आगे बढ़ता है और बिना एक पल सोचे आर्यन का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। जो हार्ट मॉनिटर की आवाज थी वो एक लंबी सीधी लाइन में बदल जाती है। और बस आर्यन की पहली जिंदगी यहीं खत्म हो जाती है। अब आता है दूसरा अध्याय, 10 साल पहले। मौत के उस अंधेरे के बाद कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। आर्यन की आंखें खुलती हैं, पर वो उस ठंडे आईसीयू में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो तो अपने पुराने धूल भरे कमरे में है। सामने कैलेंडर पर साल 2026 नहीं, 2016 लिखा है। वो मर नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो एक झटके से नींद से जागा हो। उसकी हकीकत और उसकी आखिरी याद के बीच पूरे 1 दशक का फासला आ गया है। 10 पूरे के पूरे 10 साल, वो टाइम में 10 साल पीछे चला गया है। आप सोच सकते हैं, ये कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरा दशक है जो उसे वापस मिल गया है। जिंदगी का एक पूरा दशक। और इसी एक नंबर में, हाँ, इसी 10 में छिपी है उसकी नई कहानी की शुरुआत। उसे यकीन नहीं हो रहा। शक और हैरानी में वो अपना पुराना सा फोन उठाता है, और जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है उस पे तारीख चमकती है 19 मार्च 2016। तब उसे समझ आता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। उसे वाकई एक दूसरा मौका मिला है। और बस उसी पल आर्यन का वो शौक, वो सदमा एक मकसद में बदल जाता है। आंसू सूख जाते हैं और उनकी जगह आंखों में एक आग जल उठती है, बदले की आग। हाँ, ये किस्मत का ही खेल है, पर इस बार खिलाड़ी नियम खुद लिखने वाला है। तो शुरू होता है तीसरा अध्याय, मास्टर प्लान की शुरुआत। अब आर्यन वो भोला भाला इंसान नहीं रहा जिसे धोखा दिया गया था। नहीं, अब वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे खेल का अंजाम पहले से पता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार भविष्य का ज्ञान। आपने इकोनॉमिक्स में एक टर्म सुना होगा, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां एक पार्टी के पास दूसरी से कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर जानकारी हो। और हमारे आर्यन के पास क्या है? उसके पास है आने वाले 10 सालों की पूरी जानकारी। यही उसका अल्टीमेट वेपन है। यही वो चीज है जो उसे लगभग अजेय बना देती है। उसे सब पता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और सबसे जरूरी, कौन धोखा देगा। तो उसका पहला प्लान एकदम सिंपल और सटीक है। स्टेप 1, कैपिटल इकट्ठा करना। इसके लिए वो अपनी मां के पुराने गहने बेचता है। स्टेप 2, सही टारगेट की पहचान करना, और वो टारगेट है टेक्नोवा नाम का एक स्टॉक। और स्टेप 3, सही समय पर स्ट्राइक करना। और देखिए, यहीं पर उसका फ्यूचर का नॉलेज काम आता है। उसे अच्छी तरह पता है कि आज टेक्नोवा के शेयर बहुत बुरी तरह क्रैश होंगे। हर कोई उन्हें बेचेगा। लेकिन उसे वो भी पता है जो किसी को नहीं पता,
कि ठीक 3 महीने बाद यही कंपनी गूगल के साथ एक बहुत बड़ी, एक हिस्टोरिक डील साइन करेगी और फिर इसके शेयर रॉकेट बन जाएंगे। और अब चौथा अध्याय, पहली चाल। द गेम इज ऑन। प्लान रेडी है और अब वक्त आ गया है उसे एक्शन में लाने का। और तभी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है विक्रम से। पर ये वो विक्रम नहीं है जिसने उसे मारा था। नहीं, ये 10 साल पुराना विक्रम है, एक छोटा मोटा ब्रोकर जिसके चेहरे पर एरोगेंस साफ झलकता है। लेकिन इस बार आर्यन की आंखों में डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी ठंडी सी शांति है, एक शिकारी वाली शांति। विक्रम हमेशा की तरह उसे ताना मारता है, पर आर्यन का जवाब उसे चुप करा देता है। आर्यन की आंखों में एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो विक्रम को हैरान कर देता है। उसकी ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि खेल के नियम अब बदल चुके हैं। और फिर वो पल आता है। स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर हर तरफ लाल ही लाल है। सब लोग डरकर टेक्नोवा के शेयर्स बेच रहे हैं, भाग रहे हैं। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच आर्यन एकदम शांति से बाय बटन दबाता है। और ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये उसके बदले के शतरंज की पहली चाल है। गेम ऑन। ये 2 शब्द सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, ये तो जंग का ऐलान है। क्योंकि अब आर्यन शिकार नहीं, शिकारी बन चुका है और उसकी असली कहानी तो अब शुरू हुई है। और यहीं पर कहानी का ये हिस्सा एक बड़े सवाल पर आकर रुकता है। क्या फ्यूचर का नॉलेज वाकई किसी को अपनी किस्मत दोबारा लिखने की ताकत दे सकता है, या फिर किस्मत के लिखे को मिटाना इतना भी आसान नहीं होता? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।